Good morning, student. How are you? Students, जो होमवर्क आपको 4 मई को मिला है उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। आपको मैंने पेज नंबर भेजा है 3.15। इसके ऊपर आज एक टॉपिक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। आखिर में इस टॉपिक का मीनिंग क्या है और इसको कैसे आपने अकाउंट्स में करना है, इसकी बात करेंगे। राजा, हमारे पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है कि हम कुछ पैसा प्रॉफिट में से सेव करके रखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व के नाम पे, ताकि अगर हमारे बिजनेस में किसी वर्कर को कोई एक्सीडेंट हो गया है, वर्कर के साथ कोई इंजरी हो गई है, तो हम इस सेविंग में से कुछ पैसे वर्कर्स को दे देते हैं, या जो भी उसका मेडिकल का खर्चा आया उसके ऊपर वो पैसा खर्च कर दिया जाता है। और अगर कोई वर्कर को इंजरी नहीं होती तो ये पैसा एज ए लायबिलिटी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो होता रहता है। एक्चुअल में है ये सेविंग। तो इसका अलग अलग ट्रीटमेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने क्वेश्चन में ये लिखा है कि इट इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर द फ्यूचर अनसीन लायबिलिटी फॉर द वर्कमैन कंपनसेशन टू बी पेड फॉर एनी मिस हैपनिंग और एक्सीडेंट एट द वर्क प्लेस। यानी कि ये वो पैसा है जो कि प्रॉफिट में से बचाया गया है और इसको वर्कर को आपने देना है अगर वर्कर के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है वर्क प्लेस पे। फिर मैंने लिखा है कि इट इज़ शोन ऑन द लायबिलिटी साइड, एक्चुअली इट इज़ लाइक ए सेविंग ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। एक्चुअल में ये जो पार्टनर बिजनेस चला रहे हैं उनके द्वारा की गई सेविंग है और इसको लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है। ठीक है। और अगर हम कोई नया बंदा पार्टनरशिप में रखना चाहते हैं, कोई नया पार्टनर हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो उस नए पार्टनर के आने से पहले ही ये सेविंग जो है जिन पार्टनर्स ने की है, मतलब पुराने पार्टनर को उनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने आपको अपनी तरफ से एग्जाम्पलें क्रिएट करके बताई हैं। सबसे पहले मैंने आपको एक बैलेंस शीट बना के दिखाई है जिसकी लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 100 रुपीज़ का दिखाया है। तो मान लीजिए कि आपके बिजनेस में 100 रुपये की सेविंग की गई है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से, है तो ये लायबिलिटी। और फिर मैंने केस 1 में लिखा हुआ है कि मान लीजिए ए बी पार्टनर हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5 और 3, 5 और 3, और जो वर्कर हैं वो 20 रुपीज़ का क्लेम मांगते हैं। इसका मतलब है कि वर्कर को इंजरी हुई है कितने रुपीज़ की, 20 रुपीज़ की। तब आपने जनरल एंट्री क्या करनी है, मैं उसको समझाने जा रहा हूँ। बैलेंस शीट में जो आपको 100 रुपीज़ की लायबिलिटी दिखाई दे रही है, ये 100 रुपीज़ की लायबिलिटी दिखाई दे रही है ना, तो राजे लायबिलिटी आती तो क्रेडिट के रास्ते से है। अगर इसको ख़त्म करना हो तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को जनरल एंट्री में क्या कर देना है, डेबिट कर देना है फुल अमाउंट से जितनी लायबिलिटी साइड में दिखाई हुई है। अब जितना वर्कर पैसा मांग रहे हैं 20 रुपीज़ का, उसको राजे कर देना है आपने क्रेडिट, क्या लिख के, टू वर्कर्स क्लेम 20 रुपीज़। अब बाकी पैसे कितने बच गए, 100 में से 20 तो आपने वर्कर को दे दिया है, बाकी बच गए 80, उनको राजे पार्टनर की ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा टू ए टू बी। जी राजे तीनों के तीनों वर्कमैन क्लेम, ए कैपिटल बी कैपिटल, ये क्रेडिट क्यों है, क्योंकि राजे अभी तीनों को पैसे हमने कैश नहीं दिए, इनके कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दिए हैं। इन तीनों को पैसे देना हमारी लायबिलिटी है। तो एज ए लायबिलिटी ये तीनों क्या हुए हैं, क्रेडिट, क्योंकि बिजनेस में इन तीनों की लायबिलिटी आई है। और वर्कमैन कंपनसेशन क्यों डेबिट हुआ है, क्योंकि इसको हमने कैंसिल किया है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ की सेविंग कर रखी है और हमारे बिजनेस में कोई भी इंजरी नहीं होती, तो राजे ये जो पैसा है ये पुराने पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ओल्ड रेशो में। तब आपको ये जो वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी इसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले डेबिट करना है। इसको 100 रुपीज़ से डेबिट करने के बाद जो ओल्ड पार्टनर है उनको कर देना अपने क्रेडिट एंड ओल्ड रेशो।
अगर आप 100 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में तो 62.50 ए का आएगा और 37.50 किसका आएगा, बी का। अब एक केस ऐसा है जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन मान लो 120 रुपये का है, इंजरी कितनी हुई है 120 रुपये की, वर्कर कितना पैसा मांग रहे हैं 120, पर आपने कितनी सेविंग कर रखी है 100 की। इस केस में आपने करना वैसे ही है कि वर्कमैन कंपनसेशन को आपने डेबिट करना है 100 रुपये से, ठीक है। और वर्कर 20 रुपये ज़्यादा मांग रहे हैं तो आपको 20 रुपीज़ का और पैसा अरेंज करना पड़ेगा, जो बिजनेस के लिए खर्चा है। इस खर्चे को अपनी रीवैल्यूएशन के नाम पे डेबिट करना है। हो गया 120, 100 रुपया पहले था, 20 रुपये आपने और अरेंज किया और टोटल 120 रुपीज़ से आपने वर्कर्स क्लेम को क्या कर देना है, क्रेडिट। वर्कर्स क्लेम ऑलवेज़ क्या होएगा, क्रेडिट ही होएगा, ठीक है। वर्कर क्लेम्स ऑलवेज़ क्या होएगा, क्रेडिट। आप पिछले केस में भी देख लीजिए, जहाँ जहाँ आपने वर्कर्स क्लेम लिखा है क्रेडिट ही किया है, क्योंकि ये क्लेम वर्कर को देना है आपने, ये हमारी लायबिलिटी है। इसी तरह यहाँ पे भी वर्कर क्लेम क्या होएगा, क्रेडिट। लेकिन जो 20 रुपये ज़्यादा देने पड़े वो एज ए एक्सपेंस आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल एंट्री में डेबिट, उसका नाम क्या रखना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन। तो आपने एंट्री ये करनी है। वर्कमैन कंपनसेशन डेबिट उतने से ही करना जितने आपने पहली सेविंग कर रखी है। 20 रुपीज़ आपने और अरेंज किए, ये बिजनेस का खर्चा है, इसलिए रीवैल्यूएशन को डेबिट करना है। और वर्कर्स क्लेम, जितना वर्कर को क्लेम देना वो ऑलवेज क्रेडिट ही करना है। फिर आपको ये एंट्री करने के बाद एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। जहाँ रीवैल्यूएशन डेबिट है तो डेबिट में क्या आएगा, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, वर्कर क्लेम। 20 रुपीज़ आ गया। अब डेबिट साइड खर्चों की साइड होती है, इसलिए आपकी डेबिट साइड ज़्यादा है, तो ये जो 20 रुपये का आपके खर्चे ज़्यादा हैं तो इस तरफ क्या आने वाला है, लॉस। ये लॉस आपने ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड रेशो में, ठीक है। अब आप करेंगे इसकी जनरल एंट्रीज। आप देख रहे हो कि रीवैल्यूएशन अकाउंट की कैरिड साइड में ए और बी लिखा गया है। रीवैल्यूएशन अकाउंट की ए और बी की एंट्री कैरिड साइड में तभी होगी जब रीवैल्यूएशन जनरल एंट्री में क्या होएगा, क्रेडिट। तो आपको जनरल एंट्री में रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है 20 रुपीज़ से। इन पार्टनर को लॉस हुआ है तो हमारा यहाँ फार्मूला है कि जब जब पार्टनर गरीब होंगे इसको आपने डेबिट करना है। ए को डेबिट कर देना है 12.5 से, बी को डेबिट कर देना है 7.5 से। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।